क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त के घर काम करने लगे हो? पूरी नगरी में एक बार ऐसा ही हुआ। एक गरीब आदमी था जिसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए ना सोना था, ना चांदी, ना बड़ा भोग। वह रोज भगवान से सिर्फ इतना कहता था, प्रभु, अगर आपको सच में मेरा प्रेम पसंद है तो एक दिन मेरे घर जरूर आना। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे, लेकिन एक दिन सच में एक अजनबी नौकर उसके घर आ गया। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरी पूरी नगरी रोने लगी। पूरी नगरी में समुद्र की लहरों के पास एक छोटा सा मोहल्ला था। वहीं एक बहुत गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल के पास ना जमीन थी, ना कोई बड़ा काम। वह कभी मजदूरी करता, कभी लोगों के छोटे मोटे काम कर देता, लेकिन एक चीज़ उसके पास बहुत ज़्यादा थी, भगवान जगन्नाथ के लिए अटूट प्रेम। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही हीरालाल उठ जाता था। वह नहाता, साफ कपड़े पहनता और सीधे जगन्नाथ मंदिर की तरफ चल पड़ता। मंदिर के बाहर खड़े होकर वह हाथ जोड़ता और धीरे से कहता, प्रभु, आज भी मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन मेरा दिल आपके लिए भरा हुआ है। मंदिर के पुजारी उसे रोज देखते थे। एक दिन एक पुजारी ने मुस्कुराकर पूछा, अरे हीरालाल, तुम रोज आते हो लेकिन कभी भोग नहीं चढ़ाते। हीरालाल ने सिर झुका लिया। पुजारी जी, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर चढ़ाता। मैं तो बस भगवान से मिलने आ जाता हूँ। पुजारी ने हंसते हुए कहा, भगवान को भी कुछ खिलाया करो। उस दिन हीरालाल को बहुत दुख हुआ। घर लौटते समय उसने सोचा, सच में मैं भगवान को कुछ भी नहीं देता। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें बस 2 पैसे थे। वह बाजार गया और उन पैसों से थोड़ा सा गुड़ खरीद लाया। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो उसने मंदिर के बाहर बैठकर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा निकाला। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, प्रभु, यह बहुत छोटा है, लेकिन इसमें मेरा पूरा प्रेम है। यह कहकर उसने गुड़ मंदिर के दरवाजे के पास रख दिया। लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, भगवान को गुड़ खिला रहा है। लेकिन हीरालाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। वह रोज थोड़ा सा गुड़ लेकर आता और भगवान को अर्पित कर देता। एक रात पुरी में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी और हवा इतनी तेज थी कि पेड़ भी हिल रहे थे। उस दिन मंदिर जल्दी बंद हो गया, लेकिन हीरालाल फिर भी मंदिर पहुंचा। जब उसने दरवाज़ा बंद देखा तो उसके चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। वह दरवाजे के पास बैठ गया और बोला, प्रभु, आज मैं आपको देख नहीं पाया। उसने जेब से गुड़ निकाला और वहीं रख दिया। आपको भूख लगे तो खा लेना, यह कहकर वह घर चला गया। अगली सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो उन्होंने देखा गुड़ गायब था। सबको लगा शायद कोई चूहा या जानवर खा गया होगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन भी गुड़ गायब। अब पुजारियों को शक होने लगा। उन्होंने तय किया कि आज रात वे मंदिर में छिपकर देखेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर में चारों तरफ सन्नाटा था। पुजारी एक खंबे के पीछे छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। पुजारियों ने देखा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से एक चमक निकली और उस प्रकाश से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। बालक धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर के दरवाजे के पास गया। वहाँ हीरालाल का रखा हुआ गुड़ था। बालक ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए खाने लगा। पुजारी यह देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान जगन्नाथ हैं। अगली सुबह पुजारियों ने तुरंत हीरालाल को बुलाया। हीरालाल घबरा कर मंदिर आया। उसने सोचा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। पुजारियों ने उससे पूछा, तुम रोज भगवान के लिए गुड़ क्यों रखते हो? हीरालाल बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें मीठा पसंद है। पुजारी रो पड़े। उन्होंने पूरी बात हीरालाल को बता दी। यह सुनकर हीरालाल स्तब्ध रह गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, प्रभु, मैं तो बस प्रेम से गुड़ देता था, आप सच में उसे खाने आते थे। उस दिन पूरी नगरी में यह खबर फैल गई। लोग दूर दूर से हीरालाल को देखने आने लगे। सब कहने लगे, जिसके पास कुछ नहीं था उसके प्रेम ने भगवान को खींच लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। एक दिन हीरालाल के घर एक अजनबी युवक आया। उसने कहा, मेरा नाम माधव है, मैं काम ढूंढ रहा हूँ, अगर आप चाहे तो मैं आपके घर काम कर सकता हूँ। हीरालाल बोला, भाई, मैं तो खुद गरीब हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ। युवक मुस्कुराया, बस 2 वक्त का खाना दे देना। हीरालाल ने उसे घर में रहने दिया। अब वह युवक घर के सारे काम करने लगा। वह पानी भरता, खाना बनाता, घर साफ करता। हीरालाल को लगने लगा कि उसके घर में अजीब सी शांति और खुशहाली आ गई। एक दिन मंदिर के पुजारी हीरालाल के घर आए। उन्होंने उस युवक को देखा और अचानक चौंक गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत हीरालाल से कहा, क्या तुम्हें पता है यह कौन है? हीरालाल ने कहा, नहीं, यह तो मेरा नौकर है। पुजारी रोते हुए बोले, नहीं, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। तभी वह युवक मुस्कुराया और अगले ही पल उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। हीरालाल डरकर पीछे हट गया। उसने देखा उसके सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी खड़े हैं। हीरालाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मेरे घर काम क्यों किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, हीरालाल, तुमने मुझे प्रेम दिया और प्रेम के सामने भगवान भी सेवक बन जाते हैं। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद पुरी के लोग एक ही बात कहते थे, भगवान को बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम। और अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान खुद चलकर अपने भक्त के घर आ जाते हैं। अगर आपके दिल में सच्ची भक्ति है तो भगवान को बुलाने के लिए बड़े मंदिर या बड़े भोग की ज़रूरत नहीं, एक सच्चा दिल ही काफ़ी है, क्योंकि भगवान धन से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।